वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूं कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का बूस्टर डोज। जी हाँ, आपने सही सुना, एग्जाम में बूस्टअप करेगा, तबाही मचाएगा अगर आप बूस्टर डोज को बहुत अच्छे से देख के आते हैं। बूस्टर डोज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, 10 मिनट का ही होता है, लेकिन 10 मिनट में ऐसा तगड़ा कंटेंट दे देता है जो कि एग्जाम में पूछे आने की 200% संभावना है। इसलिए एक्टिव हो जाइए, सतर्क हो जाइए और जितने क्वेश्चंस को मिडिल एजुकेशन दे रहा है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। डेफिनेटली सबसे अच्छा स्कोर गेन आप करने वाले हैं। देखो भाई साहब, ये कह रहा है आपका बूस्टर डोज कक्षा 9वीं के संस्कृत का। आपके एक विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि अव्यय कौन सा नहीं है। आपको अव्यय पहचानना है, अव्यय आपको पता होना चाहिए। अब बोलोगे साहब चलो ये सब अच्छी बात है, प्रश्न आएगा, आपने बता दिया। अव्यय होता क्या है? अरे सिंपल सा यार, जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है उसी को तो अव्यय कहते हैं। बस यही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुविकल्पीय का एक प्रश्न तुम्हारा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट आपको देखना है कि स्व पाठ्य पुस्तक से सुभाषतानी पूछेगा। सुभाषतानी तो एक पूछेगा, लेकिन आपको 2 पढ़ के जाना है। बोलोगे साहब 2 क्यों? जब एक पूछेगा तो एक पढ़ेंगे। हाँ मुझे पता है, कभी कभी जब किस्मत खराब होती है ना, तो जो तुम पढ़ के जाते हो, रट के आते हो, वो तुम्हारे पेपर में छपा होता है एंड उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आप उन सुभाषतानी को लिखिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में ना आया हो। तो एक सुभाषतानी आएगा, वो रहेगा आपके प्रश्न क्रमांक यहाँ पर ये 14 नंबर पे रहेगा सुभाषतानी। देखो भाई साहब, एक सुभाषतानी 100% जाएगा। इसमें तो 2 सुभाषतानी पूछा गया है, तो 2 प्रिपेयर कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा है? प्रश्न पत्रे समागत श्लोक विहाय, मतलब जो प्रश्न पत्र में ना आया हो तुम्हारे इस पेपर में और किताब में हो वही लिखना है। ये नहीं कि तुम अपने से लिख दो कुछ भी कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदर्श अजर विहाय, नहीं चलेगा। अगर ऐसा लिखोगे तो नंबर कटेगा। और ये भी मत करना कि सर यहाँ पे लिखा है, यही मेरे से बनता है, मैं लिख दूं क्या? लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वो लिखना है जो आपकी किताब में ना आया हो। और किस्मत जब कभी खराब होती है तो आप वही रट के जाते हो जो तुम्हारे पेपर में आया है और तुम्हारे नंबर छूट जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य करणीयम। शुद्ध वाक्य का 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी ये रहे भाई साहब, पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सेट नंबर ए से लेकर के एफ तक पूरा का पूरा यहीं से आ रहा है शुद्ध वाक्य, यहीं से आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। एंड इनका शुद्ध वाक्य का उत्तर ये रहा आपके सामने। ठीक है, सभी सेटों के लिए तगड़ा प्रश्न, तबाही प्रश्न बता दिया हूं। बस इतना आपको पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के ऊपर प्रार्थना पत्र संस्कृत विषय में लिखना है। मैं उत्तर दिखा देता हूं। बस यही तुम्हारे सेटों में आ रहा है। बहुत सारे सेटों में अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र दिया गया है। हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है तो तुम्हारे सेट में ये नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे सेटों में यही वाला आ रहा है। फिर बोलोगे साहब चलो ये तो आपने अच्छा बता दिया, चलो आ रहा तो हम इसे पढ़ लेंगे, इसके साथ और क्या पढ़ लें? तो और क्या ही बोले, कुछ भी मत पढ़ो, बस इसी को अच्छे से तुम प्रिपेयर कर लो और छोड़ दो अपने लक के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे सेट में आ रहा है। अब तुम्हारे सेटों में ये है नहीं है ये मैं नहीं बता सकता हूं भाई, 6 सेटों में पेपर बनना है ना, तो लेकिन बहुत सारे सेटों में आता है और एमपी बोर्ड हर साल इसी को पूछता है सभी सेटों में। बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। बाकी मैंने ऑप्शनल में एक और दिया है, पितरों प्रति परीक्षा परिणाम सूचकम पत्रम। ठीक है, पिता को आपको परीक्षा परिणाम की सूचित करना है कि पिताजी हमारा रिजल्ट आ गया, हम पास फेल जो भी हो गए हैं। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने। एक बात बताऊं, अब देखो ये 2 तो मैं बता दिया हूं, अब इसके अलावा कोई और आ जाए ना तो तुम चुपचाप यही वाला लिख देना, ये पिता पुत्र वाला, बस इसी को छाप देना, बात खत्म, तुम्हारा काम हो जाएगा। अवकाश वाला मत लिखना। अवकाश वाला जब तुमको दिखे तभी अवकाश वाला लिखना, वरना ये पीछे वाला छाप देना, तुम्हारा सब में काम होगा। लिख देना, नंबर तुमको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं निबंध की तरफ। निबंध आपका आ रहा है संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास, दोनों पढ़ना है। कुछ सेटों में संस्कृत भाषा दिया है और कुछ सेटों में महाकवि कालिदास दिया है। तो ये रहा भाई साहब आपके पास संस्कृत भाषा में निबंध। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छा स्कोर गेन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो प्लीज इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड ये रहा
आपके सामने महाकवि कालिदास जी के बारे में। ठीक, अब देखो मैं तो वो सभी क्वेश्चंस दे रहा हूं जो एग्जाम में हर साल पूछता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है, ताकि तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। अब भाई साहब अगर किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हुई तभी ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वरना ये सभी क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो। बाकी मैं तो कहता हूँ पढ़ लो यार, चुपचाप जितना दे रहा हूं उतना पढ़ लो, देखना इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न और उत्तर, जो कि रहता है प्रश्न क्रमांक 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। मतलब आपका यहां से मैं 10 प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, 20 प्रश्न दिखाऊंगा, 10 तुम्हारे एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। बस इतना तुम कर लेना। पहला नंबर देखो, कवि वाणी की कथ्यति। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना समय नहीं है कि मैं लंबा डिस्कस करूं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका कंप्लीट कुछ क्वेश्चन आंसर। अब मैं कुछ दिखाऊंगा पैसेज किताब से, जरा ध्यान से देखना। अब देखो बेटा, मसला क्या है, सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि पैसेज जो मैं बताऊंगा दे वही रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे देखो ये वाला पैसेज है ना, ये तो नहीं आ रहा है, खैर ये पैसेज जो है तो इसके ये जितने प्रश्न है ना, तो वहां पर प्रश्न में परिवर्तन किया गया है, लेकिन कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो चलिए फटाफट आप कुछ क्वेश्चन आंसर को टिक कर लेना जो मैं किया हूं, और कुछ मैं बता दूंगा उसे टिक कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, और एक आ रहा है क्या, अरेंज करने के लिए कहानी को। ठीक है, तो कहानी अरेंज करने वाला वो मैं बाद में बता दूंगा, वो पाठ के बीच से आ रहा है, बहुत कठिन है फंसाना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इसे टिक करिए सबसे पहले, ये एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, 100% आ रहा है एक सेट में, एक सेट में ये वाला प्रश्न आ रहा है। ठीक है, एक सेट में ये वाला प्रश्न आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये आ रहा है बेटा, लेकिन ये प्रश्न अलग रहेंगे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, झूठ झपाटा नहीं, ईमानदारी से ये प्रश्न अलग रहेंगे। ठीक, उन लोग अपने से बना दे रहे हैं। प्रश्न उत्तर में कौन सा, ये वाला टिक कर लो। ठीक है, बाकी मैं प्रश्न उत्तर बता ही दिया हूं। चलिए सॉरी, बाकी यहां से प्रश्न निर्माणम कुरत वाला कौन कौन सा प्रश्न आएगा ये देख लो। देखो एक चीज बताऊं, इस पे शॉर्ट ट्रिक में मैं वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो को आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत काम का है, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, हाँ, कहा काम प्रति कथ्यति में आपको प्रिपेयर करना है ये वाला, प्रिपेयर करना है ये वाला, बस। ठीक, अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो। स्वर्ण काका और बालिका दोनों को उत्तर है, प्रश्न देख लो ये। ठीक, ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नाटक आ रहा है, और नाटक रहेगा ये वाला। ठीक है, सभी सेटों के लिए बता रहा हूं, एक सेट में ये वाला दे रहे हैं चंदन वाला, दूसरे सेट में अस्तु वाला दे रहे हैं, ये नाटक आ रहा है। ठीक है, बाकी प्रश्न अलग रहेंगे, ये इस बात को ध्यान रखना। प्रश्न उत्तर में ये प्रिपेयर करना है, ये वाला याद करना है अच्छे से। चलिए इसके पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न निर्माण को छोड़ दो, इसका शॉर्ट ट्रिक में जो बताया हूं उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उसे देख लेना। हाँ, घटनाक्रम अनुसार इसे देख लो भाई साहब, घटनाक्रम अनुसार में ये सब अच्छे से देखना है, इसका क्रम देख लो। यही सब आ रहा है कुछ सेटों में, कुछ सेटों में अलग भी आ रहा है, लेकिन कुछ सेटों में यही आ रहा, तो ये आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, बाकी छोड़ दो। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करते जाना, इतना भी ना कर पाए तो फिर भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जितना बोल रहा हूं तो तुम कर लिए, तो समझो तीर तुम ही मारोगी। और वैसे भी जब मैं तीर चलवाता हूं तो तीर सही जगह ही चलती है। नेक्स्ट आ गए अध्याय नंबर 5 में। ठीक है, यहां स्टिक करवा देता हूं कौन कौन सा आ रहा है। यहां से आपका आ रहा है पहला नंबर, दूसरा नंबर। ठीक, ये दोनों अलग अलग सेटों में देखने को मिल रहा है। बाकी यहां से प्रश्न उत्तर को छोड़ दो, प्रश्न उत्तर को मैंने बता दिया कि जनता वाला आ रहा है, सज्जन वाला आ रहा है। ठीक है, बाकी इसे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए खत्म, आगे बढ़ते हैं। 6 पार्ट में आ गए। ठीक है, 6 पार्ट का कुछ क्वेश्चन देख लो जो जो आ रहे हैं। 6 पार्ट में 2 प्रश्न उत्तर आ रहा है, ये वाला, ये टिक कर लो, बाला वाला और बालस्य वाला। ठीक है, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई साहब, ये आ रहा है, ध्यान से देखो, ये गुरुवे नमः, नमः शिवाय, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, अध्यापकाय नमः, ये सभी आ रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ये कैसे आएंगे, शुद्ध वाक्य करने के लिए यही चीज लिखा रहेगा, गुरु नमः लिखा रहेगा, तो गुरुवे नमः ये शुद्ध लिखा है, तो इन्हें अच्छे देख लो कि शुद्ध शुद्ध कैसे लिखते हैं, और ऐसे आपको लिखना है। ठीक है,
इसे से देख लो, गुरुवे नमः, नमः शिवाय, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, अध्यापकाय नमः, अलग अलग सेटों में आ रहा है। अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, गुरु नहीं होगा, गुरुवे होगा, नमः शिवाय होगा, ओम नमः शिवाय सुने होगे, गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः सुने होगे, कृष्णाय नमः नहीं सुने होगे तो सुन लो यहाँ पे, और अध्यापकाय नमः होता है। ठीक है, हम लोग कभी नमः होता है जब हम लोग अध्यापक हैं तो। ठीक है जी, तो आप लोग भी नमः किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई नहीं आएगा बेटा, आप इन्हें स्किप कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। जो जो आ रहा है उसको टिक करा रहा हूं, और जितना बोल दो उसको तुम तो पढ़ के चले गए तो समझो सभी सेटों के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक, हम नेक्स्ट अध्याय में आ गए हैं। यहां से देख लेते हैं कौन सा प्रश्न बन रहा है। यहां से भी नहीं बन रहा है। अध्याय नंबर 9 आ गए। ठीक है, अध्याय नंबर 9, कहानी नाटक उधर सब टिक करा दिया हूं। ठीक है, एक ही वाला आ रहा है एक सेटों में। ठीक है, तपोदत्ता वाला, इसे अच्छे से पढ़ना है आपको। चलिए, बाकी यहां से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में देखने को मिलता तो मैं टिक करा देता। 10 पाठ आ गए हैं भाई। प्रश्न उत्तर यहाँ पे टिक है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये एग्जाम में आ रहा है। ठीक, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खत्म, ये भी खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ गए, अध्याय नंबर 11 में आ गए हैं। ये एक प्रश्न उत्तर में टिक है, और ये प्रश्न तो 100% आ रहा है, एमपी बोर्ड हर साल पूछता है। ठीक है, एंड एक प्रश्न ये वाला आ रहा है, प्रकृति वाला। लो भाई, इसे भी टिक कर दिया। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है बस। आगे बढ़ते हैं। यहां से कोई प्रश्न बन रहा है क्या? नहीं, बस जितना बोला हूं उतना करके जाना है। ठीक है, चलिए, एक नंबर के प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। नहीं तो बोलो सर एक नंबर का भी बता दो ना। नहीं, ये देखो, एक वाला आ रहा है नाटक में आपके। ठीक, श्वेत वाला, इसे देख लो, ये रहा प्रश्न उत्तर। बाकी प्रश्न उत्तर अलग ही पूछ रहा है, मैं पहले बता दिया। एक ये वाला प्रश्न आएगा, आ रहा है आपके पेपर में, एक ये वाला प्रश्न आ रहा है पेपर में। ठीक है, सभी सेटों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, खत्म, इतने आ रहे हैं। पूरा का पूरा अध्याय नंबर आपके कहां तक? अध्याय नंबर 12 तक पूरे प्रश्न उत्तर को टिक करा दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब अगर आपके 70 नंबर आ रहे थे तो अब आएंगे 80 नंबर। अरे 75 के पेपर में नहीं जी, 100 के पेपर में बात कर रहा हूं। 100 में अगर 70 बन रहे थे तो अब बनेंगे 80 नंबर, क्योंकि 10 नंबर का बूस्टअप मिल गया है। जिसकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी वो सबसे अच्छा स्कोर गेन करेगा, टेंशन ना ले। 50 से 60 नंबर आसानी से आ जाएगा 75 में से। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से आपके सामने मॉडल पेपर भी लेकर के आया था मैं, 2 सेटों में मॉडल पेपर कवर किया हूं। तो प्लीज जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो पिन करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।